तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक ऑनलाइन। तो DHSB की तरफ से नया वैकेंसी आया है। पहले तो मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, उसके बाद अप्लाई प्रोसेस दिखाऊंगा। तो यहाँ पे एप्लीकेशन शुरू हुआ है 27 फरवरी से शुरू हुआ है और एप्लीकेशन का लास्ट डेट है 28 मार्च को। तो पोस्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे असिस्टेंट मैनेजर टूरिज्म डिपार्टमेंट साइड में लिखा है और साथ में कितना पोस्ट है ये भी दिखाया है। तो यहाँ पे टोटल 20 पोस्ट आया है। तो आप लोग इनमें से कौन सा अप्लाई कर सकते हैं उसका लिए भी आप लोग को नीचे आना होगा। तो यहाँ पे जैसे ये जो अकाउंट असिस्टेंट मैनेजर था टूरिज्म का, ये दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। यहाँ पे आप लोगों को मास्टर्स इन टूरिज्म या आप लोगों के पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन टूरिज्म या आप लोगों के पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन ट्रेवल्स एंड टूरिज्म, इनमें से आप लोगों को होना चाहिए। उसके साथ एक्सपीरियंस आप लोगों को होना चाहिए 3 ईयर्स का, 3 ईयर्स इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म और ट्रेवल्स। अगर ट्रेवल्स या टूरिज्म में आप लोगों को 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एसेंशियल है ये। और यहाँ पे पे स्केल भी लिखा है कितना होना चाहिए और कितना होगा। उसके साथ एज लिमिट आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 30 ईयर्स, यहाँ पे 18 to 30 ईयर्स है। अगर आप लोग एज रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो ST SC के लिए 5 ईयर्स का है, OBC MOBC के लिए 3 ईयर्स का। आप लोग नीचे आप लोगों को मैं दिखाऊंगा वो भी। यहाँ पे नीचे असिस्टेंट मैनेजर का है, वैसे ही आप लोग को यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेना है। तो इनमें से मैं प्रोसेस तो सेम ही होगा, मैं इनमें से कोई सा भी एक आप लोगों को अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे नीचे आना है। जैसे इसके लिए आप लोगों को ग्रेजुएशन डिप्लोमा चाहिए, IITA या UFTA है। तो यहाँ पे नीचे आना है आप लोगों को, ये सब भी है। आप लोगों को वीडियो पोस्ट करके देख लेना है। तो मैं सारों पोस्ट दिखाऊंगा, तो सब कुछ दिखाऊंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को कोई सा भी इनमें से एक पोस्ट अप्लाई करके दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे बैचलर डिग्री से ये पोस्ट है रिपोर्टर का, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटरीज। तो इस पोस्ट को मैं अभी अप्लाई करके दिखाऊंगा आप लोगों को। यहाँ पे आप लोगों को बैचलर डिग्री होना चाहिए आप लोगों के पास। उसके साथ यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में आप लोगों को 10 मिनट्स स्पीड में आप लोगों को लिखना होगा 100 वर्ड्स पर मिनट। 10 मिनट्स में आप लोगों को 100 वर्ड लिखना होगा, इंग्लिश और हिंदी। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ऑफ कंप्यूटर 40 मिनट्स इंग्लिश और 55 मिनट्स हिंदी आप लोगों को देगा। जैसे यहाँ पे एज का भी दिखाया है, पे स्केल भी दिखाया है, तो बाकी सब भी है। मैं अभी आप लोगों को ऑनलाइन स्कीम में चलता हूँ। तो लेट्स गो टू ऑनलाइन स्कीम। तो यहाँ पे ऑफिशियल जो वेबसाइट है ये DSSSBonline.nic.in। सो यहाँ पे आप लोगों को आने पर ऐसा इंटरफेस आएगा। पहले तो आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना होता है। अगर आप लोगों ने पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा है तो यहाँ पे आप लोगों को क्लिक टू साइन इन करके आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस दिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर टिक करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को पहले तो अपना नाम लिखना होगा, नेम ऑफ एप्लीकेंट। उसके बाद फिर से आप लोगों को रीनेम लिखना होगा, आप लोगों का नाम फिर से लिखना होगा यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो आप लोगों के सर्टिफिकेट में है जैसे सो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को इंटर करना हो डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद एक्स का मतलब कि आप लोगों का जो रोल नंबर 10th में कितना था वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद री इंटर करना होगा। और उसके बाद आप लोगों को कौन सी ईयर में आप लोगों ने मेट्रिकुलेशन पास किया है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है ईयर। उसके बाद फिर से आप लोगों को पासिंग ईयर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे जेंडर आप लोगों को सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को रीसिलेक्ट फिर से आप लोगों को करना है। उसके बाद नेशनलिटी आप लोग ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। फादर नेम देना है, फिर से री फादर नेम करना है, मदर नेम देना है। उसके बाद री आपको फिर से मदर नेम लिखना है। स्पाउस अगर आप लोगों के पास है तो देना है, नहीं तो ये नहीं लिखने से भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मोबाइल नंबर लिखने को देगा, तो यहाँ पे आप लोगों का एक वैलिड मोबाइल नंबर देना है। नेक्स्ट यहाँ पे री इंटर, फिर से आप लोगों को मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है। उसके बाद ईमेल आईडी का फिर से आप लोगों को ईमेल आईडी लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे गेट OTP करना है। गेट OTP करने पर यहाँ पे मोबाइल में OTP आएगा, उसके साथ यहाँ पे ईमेल में आएगा। तो मोबाइल का OTP यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल का OTP यहाँ पे लिखना है। तो लिखने के बाद आप लोगों को सेव करना है। सेव करने के बाद नीचे आना है। नीचे आने पर यहाँ पे आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल्स आप लोगों को फिल करना होगा। आइडेंटिटी प्रूफ डिटेल्स में जैसे कि आप लोगों का यहाँ पे पूछ रहा है कि आप लोगों के पास आधार है कि नहीं। तो आप लोगों के पास आधार है तो हम लोगों को येस करने देना है, नहीं तो आप लोगों के पास आधार नहीं है तो यहाँ पे नो करना है। उसके बाद अगर आप लोगों के पास आधार है तो आधार देने के बाद यहाँ पे री इंटर, यहाँ पे आप लोगों को आधार का नंबर देना है। उसके बाद री इंटर आधार नंबर फिर से लिखना है। उसके बाद आधार में जैसे आप लोगों का नाम है वैसे ही यहाँ पे लिखना है।
फिर से यहाँ पे री इंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे पासपोर्ट जनरेट करना है। पासपोर्ट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स, मतलब कि आप लोगों का 8 कैरेक्टर्स का एक पासपोर्ट होना चाहिए। जैसे एक अपर केस का, जैसे मेरा नाम जो है, मेरा नाम का वो पहला अक्षर आप लोगों को कैपिटल दे देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को @ या हैश, वैसे ही आप लोगों को कोई सा भी सिंबल यूज़ करना है, उसके साथ 1 2 3 लिख देना है। तो उसके बाद री इंटर, फिर से आप लोगों को जो पासपोर्ट बनाएंगे वो ही यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अंडरटेकिंग है, अंडरटेकिंग को टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू करना है। प्रीव्यू करने पर यहाँ पे जो भी डिटेल्स आप लोगों ने फिल किया है वो डिटेल्स सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को आई हैव सीन द प्रीव्यू पर टिक करना है। उसके बाद सबमिट कर देना है। यहाँ पे सबमिट करने पर आप लोगों का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप लोगों के पास एक मैसेज आएगा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट का। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को बैक कर लेना है। ऑटोमेटिक आप लोगों के पास बैक हो जाएगा। मैंने पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखा हूँ, तो यहाँ पे मैं फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करूँगा। तो यहाँ पे क्लिक टू साइन इन पर टिक करना है आप लोगों को। क्लिक टू साइन इन पर टिक करने पर असाइन ऑफ यहाँ पे तो पहले तो आप लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ देना है, जो डेट मंथ ईयर आप लोगों को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो 10th का रोल नंबर आप लोगों ने दिया था, रोल नंबर यहाँ पे आप लोगों को देना है। उसके बाद पासिंग ईयर, कौन से ईयर में आप लोगों ने मेट्रिकुलेशन पास किया है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो पासपोर्ट अभी आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन का समय दिया था वो पासपोर्ट यहाँ पे देना है। उसके बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड लिखा है, वेरिफिकेशन कोड में जो यहाँ पे कैप्चा लिखा है वही आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। उसके बाद साइन इन करना है। तो मैं जल्दी साइन इन कर लेता हूँ। साइन इन होने पर ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके साथ यहाँ पे आप लोगों का नाम लिख के आ जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स भी आ जाएगा। अगर आप लोगों को यहाँ पे से मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी आप लोगों को चेंज करना है, यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन है, आप लोग एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पर आप लोगों को टिक करना है। उसके बाद टिक करने पर यहाँ पे जो जितना भी पोस्ट यहाँ पे आया है सब में आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पोस्ट कोड। उसके साथ ही यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट, उसके साथ ही यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में बताया था अप्लाई स्टार्ट डेट और अप्लाई लास्ट डेट। उसके बाद यहाँ पे फी लिखा है। और एक बात है कि अगर आप लोग ओबीसी एमओबीसी जनरल कैंडिडेट है तो यहाँ पे आप लोग को 100 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। अगर आप लोग को एसटी एससी फीमेल है तो यहाँ पे आप लोग को पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एसटी से हूँ तो मुझे पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मैं अभी जो पोस्ट के लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा था, जैसे ये पोस्ट था, मैंने आप लोगों को दिखा था रिपोर्टर का था, तो यहाँ पे रिपोर्टर में मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं ये जैसे रिपोर्टर था, तो यहाँ पे बैचलर डिग्री से था, मैंने आप लोगों को क्वालिफिकेशन बताया था। तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लिंक पे फिर से जाना है। यहाँ पे आप लोगों को रिपोर्टर देख लेना है। ये पोस्ट रिपोर्टर का था, तो इस पोस्ट को मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा। बाकी सब पोस्ट का अप्लाई करने का प्रोसेस भी सेम ही होता है, तो आप लोगों को कोई सा घबराना नहीं है। तो मैं अभी ये पोस्ट को अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ पर टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट डिटेल्स फॉर्म लिख के आ जाएगा। ऊपर में यहाँ पे आप लोगों का जो पोस्ट कोड है, उसके साथ ही यहाँ पे आप लोगों का रजिस्ट्रेशन जो पर्सनल डिटेल्स है वो ऑटोमेटिक फिल हो गया जाएगा। तो नीचे आना है। यहाँ पे आप लोगों को प्रेजेंट एड्रेस देना है, जो कि आप लोगों का अभी प्रेजेंट एड्रेस है, जो जहाँ पे अभी दे रहे हो। तो यहाँ पे आप लोगों को प्रेजेंट एड्रेस देना है। उसके साथ नीचे यहाँ पे पिन कोड देना है। बीच में यहाँ पे इफ़ सेम सेक, अगर आप लोगों का प्राइमरी एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम ही है तो यहाँ पे आप लोग टिक कर सकते हैं। अगर अलग अलग है तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं। जैसे किसी का बर्थ प्लेस अलग होता है तो यहाँ पे एड्रेस भी अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे बर्थ प्लेस और अभी रहता है जो जहाँ प्लेस में वो आप लोग को देख लेना है अपनी तरफ से। तो यहाँ पे पिन कोड ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा यहाँ पे जो लिखाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे कैटेगरी है, जो आप लोग अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस लिखा है, तो मैं एसटी से जैसे यहाँ पे एसटी में टिक करूँगा। आप लोग कौन से कास्ट है तो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिखने को देगा, अपना जो सर्टिफिकेट में नंबर है सर्टिफिकेट नंबर लिख देना है। उसके बाद इशूइंग डेट, कौन से डेट को आप लोगों का सर्टिफिकेट इशू हुआ था इशू डेट लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे सर्टिफिकेट इशूइंग स्टेट, कौन से स्टेट से आप लोगों का सर्टिफिकेट इशू हुआ है। जैसे मेरा आसाम से तो यहाँ पे आसाम। बाकी यहाँ पे सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी ने आप लोगों का सर्टिफिकेट इशू किया है वो यहाँ पे टिक कर लेना है, लिखना है। जैसे यहाँ मेरे यहाँ पे जैसे डीसी ऑफिस से मिलता है तो यहाँ पे डीसी ऑफिस लिख दूंगा मैं। उसके साथ यहाँ पे सब कैटेगरी आप लोगों के पास है तो यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे खाली रहने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नेक्स्ट यहाँ पे डिवाइड बाय बोर्ड और एनी अदर एजेंसी, डिवाइड बोर्ड या अदर एजेंसी आप लोगों के पास है कि नहीं वो पूछा है, तो मैं यहाँ पे नो ही दूंगा। तो नीचे एक डिक्लेरेशन का ऑप्शन है, यहाँ पे डिक्लेरेशन पर टिक करना है। उसके बाद 7 नेक्स्ट करना है। तो ये मैं जल्दी फिल कर लेता हूँ। तो 7 नेक्स्ट करने पर यहाँ पे आप लोग को अभी अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे आप लोगों का पर्सनल डिटेल्स आ जाएगा। तो बाकी यहाँ पे नीचे आप लोगों को एक पासपोर्ट साइज फोटो आप लोगों को यहाँ पे अपलोड करना होगा। यहाँ पे साइड में लिखा है इंस्ट्रक्शन, वेट आप लोगों का 480 पिक्सल, हाइट आप लोगों का 672 पिक्सल और फॉर्मेट जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में, और मैक्सिमम साइज आप लोगों का 300 KB के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों को फोटो अपलोड करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों का एक सिग्नेचर अपलोड करना होगा। सिग्नेचर का भी यहाँ पे वेट हाइट लिखा है और फॉर्मेट और मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट थंब का एक इंप्रेशन अपलोड करना होगा। तो लेफ्ट थंब का इंप्रेशन के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिया है, जैसे यहाँ पे वेट हाइट कितना होना चाहिए, उसके साथ फॉर्मेट। और
नेक्स्ट नीचे आना है, यहाँ पे अपलोड का राइट थंब का इंप्रेशन, राइट थंब का भी इंप्रेशन आप लोगों को अपलोड करना होगा। यहाँ पे साइज, हाइट, वेट कितना होना चाहिए लिखा हुआ है। अगर आप लोगों को यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर उसके साथ लेफ्ट थंब और राइट थंब इंप्रेशन बनाने में प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे चैनल पे एक वीडियो है, वो वीडियो आप लोगों को देख लेना है रिसाइज साइज का। आप लोगों को देख लेने पर यहाँ पे कैसे फोटो अपलोड करना है वो आप लोगों को देख के यहाँ पे अपलोड कर लेना है। तो मैं ये जल्दी जल्दी अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे डिटेल्स फिल कर लिया है, उसके साथ यहाँ पे अपलोड भी कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पर टिक करना है। नेक्स्ट पर टिक करने पर यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट क्वालिफिकेशन कैटेगरी एनी वन एज मेंशन द एडवर्टाइजमेंट। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्वालिफिकेशन कैसे बताया था, जैसे यहाँ पे डिग्री फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, उसके साथ यहाँ पे आप लोगों को स्किल टेस्ट नॉर्म्स आप लोगों को होना चाहिए 10 मिनट्स स्पीड और 100 वर्ड्स पर मिनट, मतलब कि आप लोग 10 मिनट्स में 100 वर्ड लिखना होगा इंग्लिश और हिंदी। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन आप लोगों को होना चाहिए 40 मिनट्स में इंग्लिश और 55 मिनट्स में हिंदी। तो यहाँ पे मैं टिक कर लूँगा, आप लोगों को भी टिक कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को अभी क्वालिफिकेशन पूछेगा, सो यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पे ग्रेजुएशन दे देना है। तो ग्रेजुएशन, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को डिसिप्लिन डिग्री, तो यहाँ पे डिग्री टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज अप टू 2 डेसिमल, यहाँ पे आप लोगों को परसेंटेज देना है। मेरा डिग्री में कितना परसेंटेज था मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 116। उसके बाद यहाँ पे स्टेट आप लोगों को सिलेक्ट करना है, जैसे मेरा आसाम था तो यहाँ पे आसाम। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी, जैसे कि मैंने डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी किया है तो यहाँ पे डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी। उसके बाद बाकी यहाँ पे पासिंग ईयर कौन से ईयर में आप लोगों ने ग्रेजुएशन पास किया है, जैसे मेरा 2025 था जनवरी, सो यहाँ पे पहले तो जनवरी सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को 2025 सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट करने से पहले एक यहाँ पे नीचे है स्किल टेस्ट नॉर्म्स, यहाँ पे आप लोगों को ये टिक कर देना है क्योंकि ये भी डिटेल्स जरूरी है। तो यहाँ पे टिक करने पर यहाँ पे इंसर्ट का एक ऑप्शन है, तो ऊपर में यहाँ पे तो इंसर्ट करना है। फिर से पूछेगा डू यू वांट टू फाइनली सेव, तो यहाँ पे ओके करना है, ओके करना है। तो ओके करने पर यहाँ पे डाटा सेव करके एक मैसेज आ जाएगा, तो ओके करना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करना है। यहाँ पे काइंडली रीवेरीफाई पेमेंट स्टेटस इफ फी हैज़ बीन डिडक्टेड बट एप्लीकेशन नंबर इज नॉट जनरेटेड। यहाँ पे अगर आप लोग अभी एक और बात है कि अगर आप लोग ओबीसी एमओबीसी जनरल कैंडिडेट है तो यहाँ पे आप लोगों को अभी एक 100 रुपीज़ पेमेंट करना होगा। अगर आप लोगों ने मैं अभी ST से हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ST हूँ तो यहाँ पे मुझे पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप लोगों को पर्सनल डिटेल्स या फोटो सिग्नेचर या एडिट क्वालिफिकेशन आप लोगों को चेंज करना है तो यहाँ पे आप लोग टिक करके एडिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सब कुछ देख चुका हूँ, मेरा सब कुछ सही है। तो यहाँ पे डिक्लेरेशन पर टिक करना है पहले, तो नीचे और एक डिक्लेरेशन यहाँ पे टिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पे सबमिट फाइनल एप्लीकेशन का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप लोगों को टिक कर देना है। तो टिक करने पर यहाँ पे एक पॉपअप हो जाएगा, तो ओके करना है। तो यहाँ पे योर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ रिपोर्टर हैज़ बीन सबमिटेड, फाइनली सबमिटेड लिख के आ जाएगा। तो यहाँ पे ओके करना है। ओके करने पर आप लोगों का यहाँ पे पहला वाला वेबसाइट में पहले वाला पेज में आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को अभी एप्लीकेशन प्रिंट कर लेना है। यहाँ पे अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन के नीचे यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप लोगों को टिक करना है। टिक करने पर यहाँ पे आप लोगों को सिलेक्ट पोस्ट अप्लाई, अभी कौन से पोस्ट अप्लाई किया है, जैसे मैंने यहाँ पे रिपोर्टर का किया था तो रिपोर्टर पोस्ट को यहाँ पे लिख के आ जाएगा। तो रिपोर्टर पर टिक करना है, उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन करना है। सो प्रिंट एप्लीकेशन पर टिक करने पर यहाँ पे आप लोगों को ऐसा इंटरफेस आएगा, यहाँ पे पूरा डिटेल्स लिख के आ जाएगा। तो नीचे आना है, नीचे आने पर यहाँ पे प्रिंट दिस पेज का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप लोगों को टिक करना है। तो इस पेज को आप लोगों को प्रिंट करके रख देना है, नहीं तो आप लोगों को सेव करके भी रख सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर रेफरेंस में आप लोगों को अगर जब एग्जाम होगा तब आप लोगों को डाउनलोड करने के लिए एडमिट डाउनलोड करने के लिए ज़रूरत होगा। तो डेट्स इट। ऐसे ही आप लोग जो DASSB की जो रिपोर्टर का पोस्ट आया है वो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।